आपके पीछे एक दरवाजा सा दिखाई दे रहा है। आपने बताया शायद ये आपकी गुफा है, तो क्या आप यहाँ रहते भी हैं कभी कभी आकर? मैं दिन में यहाँ पर ध्यान करता हूँ। विशेष जो हमारी उपासना है उस साधना को करने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ सो भी सकते हैं, मीन्स इसमें एक दरवाजा इधर है, दूसरा दूसरी तरफ है, तो क्रॉस वेंटिलेशन भी है और कोई नमी नहीं है। पहले मैं आज से 30 साल पहले हिमालय में ऐसे ही गंगोत्री में और ऊपर तपोवन में ऐसे गुफाओं में रहा हुआ हूँ, इसलिए ये मेरी प्रकृति का हिस्सा है। और वहीं पर मैंने ये लंबी लंबी साधनाएं की हैं और उनके द्वारा कैसे हमारा तन मन जीवन रूपांतरित होता है, हम कैसे उच्च भाव चेतना में अपलिफ्ट होते हैं, हमारा आरोहण अतिमानस चेतना में होता है। और एक बात मैं खास कहना चाहता हूं जी। देखो, हम बीपी ठीक कर रहे हैं, लोगों का शुगर ठीक कर रहे हैं, मधुमेह मुक्त, उच्च रक्तचाप मुक्त, मोटापा मुक्त, रोग मुक्त हम देश बना रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। ये उसका पहला चरण है। सब प्रकार के रोगों के साथ मन की अशांति, और योग तो अंततः जीवन मुक्ति के लिए है। तो ये जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं, इसको जैसे ही लंबा करने लगते हैं, ब्राह्म उद्गीत ओंकार गायत्री ध्यान अथवा बिना किसी नाम और मंत्र के भी, यद्यपि वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु परमात्मा अकाल पुरुष भगवान एक ही है, लेकिन और वो एक जो परम सत्य है, परम तत्व है, उसको कोई भगवान बोले, खुदा अल्लाह परमात्मा बोले, कोई इसको यूनिवर्सल लॉ बोले, कुछ को एक अननोन इनविजिबल पावर बोले, क्योंकि शक्ति ऊर्जा और पदार्थ का जो मूल सिद्धांत, उसको तो विज्ञान भी मानता है, और ऊर्जा का ही जो मूल है उसको ही हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जब यह ऐसे बहुत ध्यान के साथ हम करते हैं तो उस परम ऊर्जा से, उस परम चेतना से, परम चैतन्य से, परम सत्ता से, उस परमात्मा से, परम तत्व से, परात्पर ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। और जिसका संबंध इस स्तर पर हो जाता है, फिर जो आप कह रहे थे कि 10 करोड़ से ज्यादा, 10 अरब से ज्यादा जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उसमें गीता की भाषा में जो मैं कल बोल रहा था, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाषा दृश्य सात भाषा सस्य महात्मा, हजारों प्रकार के, हजारों सूर्यों से भी ज्यादा ऊर्जा की तरंगे, उनसे हम आप्लावित, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये जो जप करते हैं गायत्री का, महामृत्युंजय का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं। लोग अलग अलग तरह से अपनी जो इबादत करते हैं, और ये आवाजें स्वामी जी जो है पूरी दुनिया, ये कोई ढोंगा डंबर। जी मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, ये बातें ही जहन को, दिमाग को एक अलग तरह का सुकून देती हैं, जिस तरह की बातें अभी आप कह रहे थे। लेकिन आज का जो विषय हमने चुना है स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिमाग बॉडी का वो पार्ट है, वो ऑर्गन है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं कि इसको भी किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। और WHO की एक स्टडी आई है, वो बहुत डरा रही है। मेंटल हेल्थ को लेकर 97 करोड़ से ज़्यादा लोग परेशान हैं, और इसकी एक बड़ी वजह घर परिवार में कम्युनिकेशन कम होना, लोगों के बीच एक तरह का बातचीत घट जाना, जिसमें एक फ़ोन भी बहुत बड़ी जिम्मेदार के तौर पर आज के वक्त में है कि घर में 2 लोग बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं हो रही और फ़ोन में उलझे हैं, तो एक दूसरे को टाइम नहीं देना। इसकी वजह से दिमाग मजबूत करने के साथ साथ टाइम कैसे मैनेज करना है, ज़रा ये भी समझाइए। और जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है परिवार के लोगों के बीच में,
ये कैसे दूर किया जाए, और जाहिर है कि दिमाग को मजबूत करने के लिए और क्या क्या करना है? ये संवादहीनता की आपने बहुत बड़ी बात की है मेरे भाई हुसैन। ये सच है कि स्ट्रेस के जो प्रमुख कारण हैं, अपनों का अपनों से विलगाव, अपनों की अपनों से जो प्रीति कम हो जाती है, अथवा एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख में साथ नहीं निभाते हैं। आदमी कोई सुख में सम्मिलित ना हो तो भी आदमी बड़ा आहत होता है कि देखो मेरी खुशी से उसको खुशी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरी खुशी में सम्मिलित नहीं हुआ हो। किसी गम में सम्मिलित नहीं होते तब भी लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरे ऊपर इतना गम का पहाड़ टूटा था, देखो आज मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ हो। व्यक्ति को जब बहुत कोई कष्ट होता है, पीड़ा होती है, किसी बीमारी में होता है या कोई अनहोनी हो जाती है, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर बहुत से भाई बहन हैं यहाँ पर बैठे हुए, आज मेरे साथ योगाभ्यास कर रहे, चलो आप भी शशकासन करो, बड़ा अच्छा है। किसी के पति की मृत्यु हो गई, किसी का जवान बेटा चला गया, कोई एक्सीडेंट में, कोई दुर्घटना में, कोई रोग में, कोई कैंसर आदि बीमारी में, और उससे हुआ ये कि फिर उस दर्द को, उस पीड़ा को सह न सके, रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से, अलग अलग कारण हैं जीवन में, अलग अलग प्रकार के संघर्ष, चुनौतियां, संकट, समस्याएं आती हैं। कुछ को उनसे निपटना आता है, कुछ उनसे ठीक से निपट नहीं पाते। अलग अलग प्रकार के फैमिली से लेकर के, कैरियर से लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ में, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी मैंने कई साधु संत महात्माओं को भी देखा बड़े स्ट्रेस में रहते हैं कि हमको आत्मदर्शन नहीं हुआ, हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। और जैसे संसार में लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे मैंने कुछ साधकों को भी सुसाइड करते देखा कि हमें इस जीवन में परम तत्व नहीं मिला। अरे भाई थोड़ा धीरज रख। तो जो आपने बात कही, मैं उसका को आगे यूं बढ़ाता हूं कि आज मैं एक बहुत बड़ा परिवार चलाता हूं, चलो गोमुखासन कर लो, जिसमें लाखों लोग प्रत्यक्ष रूप से, करोड़ों लोग परोक्ष रूप से जुड़े, और मेरा समय लगभग रोज 12 से 14 घंटा समय लोगों के साथ ही बिताता हूं। कभी किसी रोगी को समय देता हूं, कभी किसी योग टीचर को समय देता हूं, कोई हेल्थ में, कोई एजुकेशन में, कोई रिसर्च में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई इंडस्ट्री में, कोई सोशल, कोई पॉलिटिकल, कोई स्पिरिचुअल अवेयरनेस में लगे, उनको समय देता हूं, संवाद करता हूं। मैं तो आदमी ही संवाद का हूं। पूज्य मुरारी बापू कहते भाई मैं तो संवाद का आदमी हूं। मैं आपको सच में कहता हूं, योग तो एक बहाना है लोगों के साथ संवाद करना, इमोशनल कनेक्ट, उनके साथ जुड़ना और उनको आगे बढ़ाना। तो मैं सबसे एक बात कहूंगा जो अपनों के लिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं, अरे आपका तो घर परिवार है, मैं तो न घर परिवारी हूं न संसारी हूं, फिर भी सारे संसार के लिए वक्त देता हूं और लाखों करोड़ों लोगों को संभाल के रखता हूं। 2 साल को तो संभाल के रख लो, उनको तो वक्त दे दो। वैसे घरों में बहुत उलाहना एक दूसरे को देते रहते हैं, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, तुम अपने सुबह से शाम तक एंकरिंग में ही लगे रहते हो। शायद हुसैन आपको भी कभी कभी उलाहना मिल सकता है, ज्योत्सना को भी मिल सकता है, मीनाक्षी जी को भी मिल सकता है, सुबह से शाम तक अपनी शौकी रिसर्च करते रहते हो। तो लोग जो है थोड़ा, आप तो वैसे वक्त देते होंगे जरूर, मुझे विश्वास है। ज्योत्सना की हंसी बता रही है कि वो अपने परिवार के लिए वक्त दे देती होंगी। बिल्कुल स्वामी जी। ये मेरे से किसी का उलाना नहीं होगा कि हमारे लिए वक्त नहीं है। तो वक्त दें और एक दूसरे को जो है उभारें। मेरा एक ही काम है, एक दूसरे को उभारना। कोई कमी भी है तो उसको नजरअंदाज करना और उसको ये बताना तुम बहुत अच्छे हो। और अपने आप को सब ना, ये आत्मग्लानि भी आदमी को कुंठा में पहुंचाती है। हमेशा यही मानना चाहिए, मैं भगवान का, मैं माता पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, सबका मैं प्रिय हूँ, मैं सर्वप्रिय हूँ, मैं भगवान का प्रिय हूँ। ऐसे ये अपने मन में ना पॉजिटिविटी रखते हैं ना, उससे ही हमारी चेतना अपलिफ्ट होती रहती है। क्योंकि मैंने 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, मैं ये पिंड और ब्रह्मांड, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। अलग अलग प्रकार के ऊर्जा तरंगों का ये संघात है। तो जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जीते और दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन पास ऑन करते हैं ना, तो चारों तरफ एक स्वर्ग जैसा, जन्नत जैसा वातावरण बन जाता है। बाकी तो जन्नत के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर क्या क्या, हेवन के नाम पर न जाने क्या हैवानियत होती रहती है।
तो हम अच्छा स्वामी एक जी, दूसरे को उभारें, एक दूसरे को प्रीति करें, एक दूसरे के दोष ना गिनाएं। बात बात में जो दोष गिनाते रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।